नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो फरीदाबाद से सामने आ रही है। सूरजकुंड मेले में दुकान में लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर, जूस की दुकान में ये आग लगी है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट अब तक वजह बताई जा रही है। जूस की मशीन में लगी है आग। मौके पर फायर सिलेंडर से आग को बुझाने की लगातार कोशिश की गई। वहां पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बता रहे हैं आपको। सूरजकुंड मेले में दुकान में लगी आग। जूस की दुकान थी जिसमें वह आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से जूस मशीन में आग लग गई थी। मौके पर फायर सिलेंडर से आग को बुझाया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लोहारू से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 1 करोड़ 30 लाख की विकास परियोजनाओं का सिंघानी गांव का दौरा किया। साथ ही नवाबों के खिलाफ लड़ते हुए 23 शहीदों की याद में बने शहीद स्मारक का भी लोकार्पण किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के लिए हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जिलों को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उद्घाटन पत्रों का लोकार्पण कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं। सिंघानी एक ऐतिहासिक गांव है और नवाबों के समय पे जो यहाँ पर एक क्रांतिकारी संघर्ष किया गया, 35 लोग उसमें शहीद हुए, 23 लोग उस पहली अग्नि के अंदर यहाँ छलनी किए गए। आज उनकी याद में सिंघानी गांव ने मिलकर ग्राम पंचायत के सहयोग से शहीद स्मारक भी बनाया है और शहीदों के नाम अपना स्टेडियम भी समर्पित किया है। मैं तो बधाई देता हूं कि गांव के इतने हिस्टोरिकल इतिहास को इन युवाओं ने आज याद किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा लैंडमार्क बनाया है कि तमाम लोग इससे प्रेरणा भी लेंगे और उन शहीदों को नमन भी करते रहेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री जिंदाबाद। करोड़ों रुपए की के लिए शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया है। और लोहारू से ये तस्वीर, जहां पर उप मुख्यमंत्री ने ये तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। ऐसे में बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शहीद स्मारक का भी वहां पर उन्होंने लोकार्पण किया है और ऐसे में लोगों में खासा खुशी देखी गई है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा यह बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों को दिया गया है। शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। दुष्यंत चौटाला वहां पर खुद पहुंचे और आपको बता दें कि शहीद स्मारक का उन्होंने वहां पर पहुंचकर लोकार्पण किया। ऐसे में फरीदाबाद में युवाओं को एकजुट करने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की राजनीति की है। पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। साथ ही नगर निगम के चुनाव पर कहा कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी और बाकी चुनाव की अभी बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं। भाई जी की कामना, सद्भावना, सद्भावना, भाई जी की राव जी की स्मृति में, जो कि जिनका सारा जीवन समाज सेवा में समर्पित रहा, युवाओं के बढ़ाने में रहा, देश को जोड़ने में रहा। विभिन्न भाषाओं में वो उनके गीत बने हुए थे और वो एक मैं समझता हूँ सही मायने में गांधीवादी थे, जो गांधी जी के आदर्शों को लेकर अपने जीवन में पूरा चले। आज उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। युवा तो इनका
2-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। युवाओं को देश में युवाओं में एक देशभक्ति की भावना जब तक नहीं होगी, देश प्रगति नहीं करेगा। उस संदर्भ में आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने मूसल सोटा लेकर पानीपत में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का 3% खेल कोटा खत्म कर दिया है। इस निर्णय से सरकार ने सीधे सीधे खिलाड़ियों की 15,000 सरकारी नौकरियों पर डाका डाला है। यह सरकार हरियाणा के लाखों खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है। जय हिंद ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि खिलाड़ियों का कोटा वापस करें, नहीं तो 2 अप्रैल को नवरात्रे आरंभ हो रही है। उसी दिन माता रानी का आशीर्वाद लेकर रोहतक स्थित मानसरोवर पार्क में दोपहर 12 बजे पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ी खेल मंत्री है हरियाणा का, यही तो बावजूद भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो क्या वो खेल मंत्री रहे? तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ जो भिवानी से सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल ने की बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप। सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले के आरोप। बीजेपी पंजाब में हार के बाद बौखलाई हुई है। सीएम केजरीवाल पर हमला है सोची समझी साजिश। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर तमाम इल्जामात लगाते हुए वहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर जो भी हमला हुआ है वह सोची समझी साजिश है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर कड़े आरोप लगाए हैं। सीएम केजरीवाल के घर पर हुए हमले के आरोप बीजेपी सरकार पर मढ़े हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि पंजाब में हार के बाद बीजेपी बौखला गई है, जिसके चलते वह इस तरह के कदम उठा रही है। भिवानी से इस वक्त की यह बड़ी खबर, प्रदेश प्रवक्ता द्वारा आरोप लगाया गया है बीजेपी सरकार पर, सीएम केजरीवाल पर हमला सोची समझी साजिश है। बीजेपी पंजाब में हार के बाद बौखलाई हुई है, उनका कहना है ये। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल का यह बड़ा आरोप है बीजेपी पर। बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हार के डर से केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है, जिसे देखते हुए आरोप प्रति आरोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश प्रवक्ता ललित अग्रवाल का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में हार के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है, जिसके डर से वह हरियाणा में केजरीवाल को देखते हुए जिस तरह से पार्टी का विस्तार वहां पर किया जा रहा है, उसे देखते हुए केजरीवाल पर हमला कर रही है। यह बेहद सोची समझी साजिश है, बेहद सोचा समझा हमला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर जिस पूरे मामले पर ललित अग्रवाल का यह बयान आया है। आज दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर भाजपा के गुंडों द्वारा हमला किया गया। इस हमले में दिल्ली पुलिस भी साथ थी और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए, बूम कैरियर तोड़वाए और भाजपा के गुंडे अरविंद केजरीवाल जी के घर तक पहुंच गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी। इस सारी बात के पीछे भाजपा की जो बौखलाहट है उसका पता लगता है। जिस तरह से दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराया और उसके बाद पूरी कोशिशों के बावजूद भी भाजपा पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी को रोकने में असफल हो गई और पंजाब की जीत के बाद जिस तरह से पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर सभी जगह पर पूरे देश की जनता आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहती है। हर रोज हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं, सदस्यता मांगी जा रही है। इन सब बातों से घबराकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची है। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भाजपा के गुंडों की इस हरकत का हम पुरजोर विरोध करते हैं और
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और कोई भी नेता इन हमलों से घबराने वाला नहीं है। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और जो भिवानी से सामने आ रही है। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षाओं पर नकलची बड़ी कार्रवाई, बोर्ड परीक्षा में नकलचियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने ये छापेमारी की। गांव मंडोली कला परीक्षा केंद्र पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। निजी स्कूल की बस में हो रहा था पेपर सॉल्व। 12वीं की हिंदी की परीक्षा हुई रद्द। ऐसे में इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, भिवानी से आई है। इस वक्त की पहले से ही नकल रहित परीक्षा करवाने की कोशिश लगातार प्रदेश सरकार कर रही थी और इस बीच कुछ इस तरह की तस्वीरें भिवानी से सामने भी आई, जहां पर कोशिश की गई छात्रों द्वारा, लेकिन ऐसे में बड़ी कार्रवाई के चलते अब हिंदी के पेपर को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने खुद वहां पर छापेमारी की। आला अधिकारी वहां पर खुद पहुंचे। गांव मंडोली का यह पूरा मामला है। परीक्षा केंद्र को भी बहाल कर दिया गया है। मोबाइल में थे पेपर। बोर्ड परीक्षा में नकलचियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने खुद ये छापेमारी की। गांव मंडोली कला परीक्षा केंद्र पर यह छापे से हड़कंप मच गया। परीक्षा केंद्र को भी बहाल शिफ्ट किया गया है। मोबाइल में थे पेपर। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऐसे में शुरू से ही तमाम प्रशासन जो है वह लगातार नकल रहित परीक्षा करवाई जाए, ऑफलाइन परीक्षा जो हो रही है। और ऐसे में वहां पर अगर सुरक्षा के सख्त वहां पर निर्देश दिए गए थे, साथ ही साथ किसी भी तरह की नकल करने वाले को वहां पर बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम चीजें जो है सुबह से ही चल रही थी और अब जाकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर हिंदी के पेपर को रद्द कर दिया गया है। मोबाइल में थे पेपर, जहां पर उन्हें सॉल्व किया जा रहा था, लेकिन इस बीच जब अधिकारी वहां पर पहुंचे और यह खुलासा हुआ, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह छापेमारी की है। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अब पेपर को रद्द कर दिया गया है, जब्त कर पुलिस ने अपने हाथों ले लिया है जो भी पेपर लीक हुआ था। तो बोर्ड परीक्षा में नकलचियों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है भिवानी में। खुद बोर्ड चेयरमैन ने वहां पर छापेमारी की। गांव मंडोली कला का यह पूरा मामला है। परीक्षा केंद्र को भी बहाल शिफ्ट कर दिया गया है। मोबाइल में थे पेपर, जब्त कर लिया गया है सभी पेपरों को। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार प्रशासन, तमाम अधिकारी जो है वह नकल रहित पेपर करवाने की कोशिश कर रहे थे। लंबे समय से ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही थी और ऐसे में 2 साल बाद लगभग ऑफलाइन परीक्षा वहां पर की गई। और हरियाणा में रोडवेज विभाग के हड़ताली कर्मचारियों पर अब सरकार एक्शन की तैयारी में है। पहली बार परिवहन विभाग ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों का नाम सहित हाजिरी का रिकॉर्ड जुटाया है। मामले में कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों की जीएम को चार्जशीट दी है। बता दें कि फरीदाबाद के जीएम राजीव नागपाल, सिरसा के आरएस पुनिया, पलवल के सुरेंद्र सिंह और चरखी दादरी की जीएम देवदत्त चार्जशीट हुई है। तो खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से लगातार जो है गेहूं की खरीद शुरू होगी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दिए हैं। साथ ही यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने बताया कि खरीद से संबंधित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही मंडियों में पीने के पानी निकासी, सफाई व्यवस्था के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। 1 तारीख से जो है सीज़न शुरू होना है और ये जो हमारी मंडियाँ हैं ज़िले में, उसका जो है निरीक्षण करने में आया था जगाधरी मंडी में। और करीबन 15-1 दिन से जो हमारे सभी एजेंसियाँ हैं, मार्केट कमेटियाँ हो गई, मार्केटिंग बोर्ड के इंजीनियरिंग विभाग हो गया, हमारे एसडीएम साहिबान हो गए, तो सभी जो है इस सीज़न की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और ज़्यादातर जो काम है वो पूरे कर लिए गए। टॉयलेट की बात हो, रिपेयर मेंटेनेंस की बात हो, नालियों की सीवरेज क्लीनिंग की बात हो, कांटे को दुरुस्त कराने की बात हो। कुछ अभी जैसे जगाधरी मंडी में मुझे बताइए, कुछ अभी काम थोड़े बहुत 1-2 काम पेंडिंग है, उनको भी जो है समय अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए।
और यमुनानगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बीएसएनएल की एक सिम को 1,26,000 में खरीदा गया है। सुनकर भले ही आपको हैरानी हो रही हो, पर यह सच है, क्योंकि बीएसएनएल का एक विशेष नंबर था जिसे बोली लगाकर बेचा गया। बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक ने छाबड़ा ने बताया कि बीएसएनएल के इंटरनेट की सेवाओं का कनेक्शन जो है, जिसके चलते लोग बीएसएनएल की तरफ आकर्षित होते हैं। अप्रोक्सीमेट 1,26,000 रुपए का बिका है ऑक्शन में। क्या खासियत ओपन ऑक्शन थे, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक नॉमिनल अमाउंट जमा करा के ऑल ओवर हरियाणा में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू गई वो यमुनानगर में जमा हुई 1,26,000। और पलवल में सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने दौरा किया। इस दौरान सेंटरों पर बाहर खड़े लोगों को भगाया और उनको निर्देश दिए कि सेंटरों से 200 मीटर दूर रहें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू की है और परीक्षा लेने के लिए 72 सेंटर बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की जांच के लिए अलग अलग विभागों की फ्लाइंग टीम बनाई गई है। साथ ही सभी सेंटरों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज से हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की क्लास 12वीं की परीक्षा शुरू है। आज हिंदी विषय का पेपर था। सेंटर का मामला किया, सभी व्यवस्थाएं ठीक है, बच्चे शांतिपूर्वक एग्जाम दे रहे हैं। तो सर कुछ आउटसोर्सिंग जो बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर की तरफ से, सर उसके लिए क्या? परीक्षा के अंदर सभी हॉल्स में, रूम्स में, विद्यालय में शांतिपूर्ण परीक्षा ही चल रही है। बच्चे जो बाहर इनके साथ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो पुलिस ड्यूटी लगी रही है, सब मुझे पता से। हाँ ना उनके नाले। सेक्टर 2 के गुड्डा मार्केट में नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा को धमकी मिली है। दरअसल नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा ने घोषणा की थी कि जो भी शख्स कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर आएगा और मूवी की टिकट दिखाएगा, उसे मुफ्त में नारियल पानी पिलाया जाएगा। जिसके बाद से कृष्ण को धमकी मिली, उनको लगातार कॉल आने लगी। बता दें कि कई संगठन नारियल पानी बेचने वाले कृष्णा के फेवर में आ गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये आइडिया जी मुझे मूवी देख के ही आया था जी। मूवी से जो दिल पे ठेस पहुंची, जो अत्याचार उस मूवी में दिखाया गया हुआ था हिंदुओं पे उस टाइम, उस मूवी को देख के मन में याद हुआ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए इस मूवी के लिए, और आगे फ्यूचर में भविष्य में कभी अपने हिंदू भाइयों के साथ इतना बुरा ना हो जितना बुरा अत्याचार उस टाइम हुआ था और हिंदू भाइयों ने सहा था। और अंबाला के लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल के बाहर परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जमकर हंगामा किया। दरअसल स्कूल में बच्चों को रिजल्ट के लिए बुलाया गया था और जिन बच्चों के एनुअल फीस जमा नहीं थी उनके रिजल्ट रोक दिए गए, जिससे परिजन गुस्से में आ गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद परिजन शांत हुए और हाईवे को खोला गया। मेरी गुड़िया 4th L में पढ़ती है इनके लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल में। हमने पूरे 12 महीने के पूरी की पूरी फीस पे की है, लेकिन आज इन्होंने स्कूल वालों ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया और ना ही ये रिटर्न में दे रहे कि हम रिजल्ट नहीं देंगे। और ये कह रहे पहले अपने सारे ड्यूज क्लियर करो। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं इन्होंने इशू किया, ना ही कुछ रिटर्न में दिया कि ये करके रूल्स है कि आपको एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे। यही इनका इशू है, साफ मना कर दिया है। और इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं जैन कम्युनिटी का, इन्होंने किसी का भी चार्ज नहीं किया एनुअल चार्जेस और फीस में भी। और खबर नूह से है, जहां ग्रामीणों ने नूह से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक रोड को
4 लेन बनाने की मांग को लेकर पैदल मार्च किया। दरअसल इस रूट पर ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ सड़क हादसों में भी दिन पर दिन बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ समाजसेवी और हमारा अधिकार मोर्चा के संरक्षक फजरुद्दीन बेसर ने कहा कि 2008 में इस सड़क को 4 लेन बनाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने नूंह में शिलान्यास किया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेवात की एक जीवन रेखा है और जिस तरीके से इसका नामकरण हो गया है 248A ना होके खूनी रोड की तरह नामकरण हो गया, आप समझ सकते हो। हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता हो कि जिसमें हमारे बेगुनाह चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, यहाँ जो एक्सीडेंट में हादसे में नहीं अपनी जान गंवाते। हमने जब से 2.5 साल से लगातार मैं और मेरे दोनों विधायक साथियों ने हमेशा इस बात की गंभीरता को बहुत सरकार के सामने, विधानसभा में, सड़कों पे, उसमें हमने पूरी तरीके से इसको उठाया है, लेकिन सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में नहीं है। अभी तो इसकी डीपीआर जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ही काम चल रहा है। कभी NHAI के जो है कि उसके सपुर्द है ये रोड, उसका बहाना लेते, कोई स्पष्ट जो है सरकार की नीति। और झज्जर के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राइमरी बिल्डिंग में आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है, जिसमें लगभग 150 बच्चे आते हैं। यह बिल्डिंग प्रशासन ने खुद कंडम घोषित की हुई है। ऐसे में आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों की जान जोखिम में रहती है। इस दौरान आंगनवाड़ी कर्मचारी ने बताया कि प्रशासन ने इस बिल्डिंग को काफी समय पहले कंडम घोषित कर दिया था और यह बिल्डिंग जगह जगह से टूटी हुई है और इसमें दरारें आई हुई है, जिससे इस बिल्डिंग के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी में लगभग 150 बच्चे आते हैं जिनकी जान खतरे में बनी रहती है। में 1 साल हो गया जी शिफ्ट करे हुए। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम वैसे तो 15-20 बच्चे आते हैं हमारे पास, और वैसे 150 बच्चे को कुछ इतने का ही है। अच्छा, 150 बच्चे हैं वैसे तो। हाँ जी। तो मम्मी ये बिल्डिंग है जो है ये कंडम भी घोषित कर रखी है? हाँ जी, ये देखो टूटने का ऑर्डर आया हुआ है और ये लगभग अभी देखो 8 तारीख का बता रखा था अगले महीने की। फिर ऐसे में तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, देखो कहाँ शिफ्ट करें। और बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 4 से पार्षद मीना चोपड़ा और कई ग्रामीणों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि गली को पक्का किया जाए। वहीं पार्षद मीना चोपड़ा ने बताया कि पिछले काफी समय से 3 वार्डों को जोड़ने वाली गली को पक्का करने की मांग कर रही हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं नगर पालिका प्रधान ओमवीर यादव ने कहा कि गली को पक्का करने की मांग को लेकर आश्वासन दिया है कि 10 दिनों में उनके गली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। इसी आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।